अबाउट प्रोटोकॉल लिस्ट। ओके, तो वन बाय वन हम सारे प्रोटोकॉल्स डिस्कस करते हैं लिस्ट के। पहला पॉइंट है इसमें बी एक्टिव ऑन टिकट्स। आपको अपनी जो डेस्करा में टिकट्स होती हैं, जो CRM सॉफ्टवेयर है उसमें आपको एक्टिव रहना है। बेसिकली जो आपके टास्क हैं उसमें आपको एक्टिव रहना है। ठीक है, कोई अगर उसमें कुछ कमेंट्स करके कुछ पूछते हैं आपसे चीज़ें, तो आपको वो रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल कर देना है एक्शन लेके। और आपका जो भी वर्क है टिकट में लेकर के, जो भी उसकी टाइमलाइन है उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। पहला प्रोटोकॉल यही है कि आपको अपने टिकट्स को लेकर के एक्टिव रहना है। सेकंड है इसमें टिकट एलोकेशन। टिकट एलोकेशन में आपका यह है कि जो भी आपके पास टिकट है उसमें विद इन 4 डेज आपको रिज्यूमे शेयर करना कंपलसरी है। अगर आप रिज्यूम नहीं शेयर कर पाते हैं तो उस टिकट का रीअसाइनमेंट हो सकता है। मैनेजमेंट के पास डिसीजन है कि वो आपकी टिकट किसी और को फिर रीअसाइन करे, क्योंकि विद इन 4 डेज अगर कोई CV शेयर नहीं होता है तो क्लाइंट लूज होने का उसमें चांसेस रहते हैं उसमें। थर्ड प्रोटोकॉल है इसमें आपका कि आपको विद इन 2 डेज में ये जज करना है कि आपको उस टिकट के ऊपर काम करना है या नहीं। जो कंपनी है क्लाइंट की, और क्लाइंट स्टडी बेसिकली और उसकी रिक्वायरमेंट की, वो आपको 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेनी है, उससे जिससे आपको ये पता लग जाए कि हाँ इस टिकट पे काम करना है मुझे या नहीं करना है। और उसमें अगर आपको कोई हिंड्रेंस आती है तो आप उस रीज़न को प्रॉपर डेस्करा में, या जो मेल ID दी है मैम की charugupta1980, आप इस पे पूरा भेज के बता सकते हैं कि मैम इस टिकट पे मैं इस रीज़न से काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये टिकट स्वैप करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लाइंट हैंडलिंग। इसमें आपको जो क्लाइंट से जो कम्युनिकेशन करना है वो आपको सारे ऑफिशियल मीडियम से करना है। मेल अगर आप क्लाइंट को करना चाहते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है, डेस्करा CRM के ईमेल सेक्शन से करना है। और जो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन करना है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो क्रिएट होते हैं टिकट क्रिएट होते वक्त, उस ग्रुप में करना है व्हाट्सएप कम्युनिकेशन। और कॉल्स आपको फ्रीजन और कॉलरडेक्स से ही करनी है। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आपको ये अपना कॉल, व्हाट्सएप और ईमेल का जो कम्युनिकेशन है ये डेस्करा के नोट और ईमेल सेक्शन में अपडेट भी करना है। ये चीज़ें दोनों के ही लिए हैं। अगर रिक्रूटर्स कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं क्लाइंट के साथ में तो वो अपडेट कर सकते हैं, और उनके बिहाफ पे अगर टीम लीडर बात कर रहे हैं तो टीम लीडर टिकट्स में अपडेट कर सकते हैं। जो भी रिज्यूमे आप क्लाइंट्स को शेयर कर रहे हैं वो भी रिज्यूमे आपको अटैचमेंट सेक्शन में लगाने हैं। बेसिकली अपडेट है, जो भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है वो डेस्करा में हमें अपडेट करना है। नेक्स्ट इसमें हमारा प्रोटोकॉल है कैंडिडेट हैंडलिंग। कैंडिडेट हैंडलिंग में आपको जो JD मिलता है हमें क्लाइंट की साइड से, या जो अपनी वो वर्बली रिक्वायरमेंट हमें बताते हैं, वो हमें कैंडिडेट को अच्छे से क्लियरली समझाने की ये आपका सैलरी है, इसमें ये वर्किंग डेज हैं, या लीव है, ऑफिस टाइमिंग है, जिससे कैंडिडेट के सिलेक्शन के बाद में इन्हीं रीजंस की वजह से कैंडिडेट बैकआउट ना करे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक हैं जो कि हमें थ्रू आउट द प्रोसेस फॉलो करने थे, ये वाले प्रोटोकॉल्स। अब कुछ डेली रूटीन के प्रोटोकॉल्स हैं इसमें जो आपको डेली बेसिस पे आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि रिज्यूमे सोर्सिंग आप डेली बेसिस पे करोगे तो जो भी पेड पोर्टल है, एनी पेड पोर्टल, शाइन, नौकरी, जॉब है, वर्क इंडिया, आप जॉब पोस्ट करते हो, जॉब पोस्ट करने के बाद पे जो भी CV आ रहे हैं, या आप सर्चिंग लगाते हैं शाइन पे, नौकरी पे, जो उसके थ्रू आप CV देखते हैं वो सारे डाउनलोड करके आपको ईमेल करने हैं resume12 पे और करियर ID पे। इससे इन फ्यूचर आपको सेम पोजीशन की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आप सिंपली ईमेल पे टाइप करेंगे उस पोजीशन के लिए और आपको उसके रिज्यूमे आगे आ जाएंगे। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको अकाउंटेंट हायर करने हैं, तो आप अकाउंटेंट किस लोकेशन के लिए कर रहे हैं, दिल्ली में, नागलोई में। ठीक है, तो अकाउंटेंट दिल्ली नागलोई आप लिखेंगे ऊपर सब्जेक्ट में और सारे रिज्यूमे अटैच कर देंगे। जैसे आपने उस दिन 25 रिज्यूमे देखे हैं सारे पोर्टल से लगभग, तो अटैच करके आप सेंड कर देंगे। इन फ्यूचर अकाउंटेंट की अगर रिक्वायरमेंट आती है तो आप सेम मेल पर ही सिर्फ अकाउंटेंट लिखकर और लोकेशन डाल के वो सारे CV ले सकते हैं।
तो आपको दोबारा से मेहनत नहीं करनी होगी दोबारा से पोर्टल्स पे जाके जॉब पोस्टिंग या सर्चिंग के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें, आपको जो कैंडिडेट जिसका भी आप सीवी क्लाइंट को शेयर करें तो उसका गूगल मीट पे इंटरव्यू लीजिए और उसे रिकॉर्ड करके उस अगर इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है तो आप मान लीजिए इंटरव्यू कैंडिडेट जो आप लेते हैं उसमें अच्छा एनालिसिस कर पाते हैं कैंडिडेट को, तो सीवी के साथ आप वो रिकॉर्डिंग भी क्लाइंट को भेज सकते हैं जिससे उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हों, ठीक है। तीसरा है इसमें आपको जो भी आप क्लाइंट्स को रिज्यूमे शेयर करते हैं उसमें से आप कॉन्टैक्ट डिटेल हटा के शेयर करेंगे, क्योंकि क्लाइंट को अगर डिटेल हम डायरेक्ट दे देंगे तो वो इन फ्यूचर कैंडिडेट को कॉन्टैक्ट करके खुद ही बुला सकते हैं उसमें, ठीक है। फोर्थ है आपका क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिवनेस। इस केस में क्या कर सकते हैं, हम क्लाइंट को अच्छे से फॉलोअप कर सकते हैं, जिस तरीके से फॉलोअप यहाँ बताया गया है, रिटर्न में लिखा हुआ है कि 5 दिन के अंदर 10 कॉल करनी है और हर कॉल के एंड के बाद आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है, ठीक है। और इवनिंग में आपको एक ईमेल सेंड करना है कि सर मैंने आपको कनेक्ट करने की कोशिश की थी, इस तरीके से। एक सैम्पल ईमेल भी दिया हुआ है यहाँ पे जो आप व्हाट्सएप और ईमेल दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम कैंडिडेट के केस में अगर कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो आप उन्हें ये मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राइम कस्टमर लेवल। इसमें हमारे सारे वो क्लाइंट्स होते हैं जिनकी पेमेंट पहले से आ रखी होती है या जो हमारी अदर सेगमेंट की सर्विसेज को अवेल कर रहे होते हैं, तो हमें इन क्लाइंट्स को थोड़ा प्रायोरिटी से सर्व करना है। यहाँ पे पोजीशन क्लोजिंग के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं आपके, ठीक है। सिक्स्थ आपका आता है डू नॉट शेयर रिज्यूम ब्लाइंडली। इसमें जैसे अगर आप मान लीजिए कि किसी पोजीशन के लिए आप एक साथ 10 से 15 सीवी भेज रहे हैं तो वो सही नहीं है, आप पहले 2-3 सीवी भेजिए, तो क्लाइंट जो उन सीवीज का फीडबैक लीजिए कि सर इन सीवीज का क्या फीडबैक है, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको कैंडिडेट का इंटरव्यू लाइनअप कराता हूँ, ठीक है। तो आप पहले फीडबैक लीजिए और जो भी फीडबैक वो दे रहे हैं आप उसका एनालिसिस करिए कि वो फीडबैक वास्तव में उस कैंडिडेट के लिए फिट है या नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से आप क्लाइंट को आगे सीवी डिलीवर कीजिए आगे। 7 जो आपका पॉइंट है कि अगर किसी एग्जिस्टिंग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है दोबारा से तो उसको आपको एक नई टिकट क्रिएट करवानी है, उसी टिकट में उसे लेके काम नहीं करना है, या फिर आपको उसको पूरी रिक्वायरमेंट को नोट करके क्लाइंट को ईमेल करके उस पर कंफर्मेशन लेना है, उसके बाद ही उसकी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट पे काम करना है। सपोज जैसे आप उसकी एचआर पोजीशन पे काम कर रहे हैं और क्लाइंट ने कहा है कि हमें एक अकाउंटेंट भी चाहिए, तो आप उसका सीधे मेल कर दीजिए डेस्क से कि सर यू हैव बीन अ न्यू रिक्वायरमेंट फॉर अकाउंटेंट फॉर दिस सैलरी फॉर दिस एक्सपीरियंस, है ना। एंड जो भी उसमें उसकी क्वालिफिकेशन जेडी है प्रॉपर तरीके से ले लीजिए और उसको वो कंफर्मेशन दे देंगे, अपनी साइड से कंफर्म्ड लिख के दे देंगे, तब आप उस नई रिक्वायरमेंट पे काम स्टार्ट करिए और उसकी भी एक नई टिकट क्रिएट कराने के बाद आपको उस पर काम स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पेमेंट फॉलोअप, ठीक है। तो इसमें पूरा प्रोसेस लिखा है आपका स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे इसमें पेमेंट फॉलोअप करना है। इसमें हमारी एमआईएस टीम भी आपकी हेल्प करेगी पेमेंट कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है वर्किंग ऑन टू रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ न्यू क्लाइंट। अगर कोई नया क्लाइंट है और उसके पास में 6-7 पोजीशंस हैं जैसे स्टोर मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, एचआर, तो आप कोई भी उनसे पूछ लीजिए कि आपकी मोस्ट अर्जेंट कोई भी सर 2 पोजीशन बता दीजिए, मैं पहले उन पर काम कर लेता हूँ। अगर वो सारी ही अर्जेंट बताते हैं तो उस केस में टीम लीडर डिस्कस करेंगे कि क्या उस टिकट पे हम और भी लोगों को असाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टीम आपके लिए इसमें कॉल्स टू कैंडिडेट एंड रिवर्ट ऑन मेल। जब भी आप क्लाइंट को कोई सीवी शेयर करते हैं और आप उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है आपको क्लाइंट से, तो आप उसमें या फिर सीवी डायरेक्ट शेयर करने के बाद आपको ज़रूरी है कि एक कॉल करें कि सर अब मैंने आपको अभी कुछ सीवी शेयर किए थे, आपने वो सीवी सर चेक करें हैं अभी, आप मुझे प्लीज़ उनका फीडबैक दे दीजिए। काफ़ी बार ये होता है कि हम सीवी शेयर कर देते हैं और हमें उसका फीडबैक नहीं मिलता और हम काफ़ी दिन उसका वेट करते हैं, तो इससे इंस्टेड हम ये कर सकते हैं कि हम सीवी शेयर करने के बाद में
उन्हें एक कंफर्मेशन कॉल भी करें कि सर आपको अभी मैंने सीवी दिए थे वो आपको रिसीव हो गए हैं क्या। इतना पूछ लेंगे हाँ क्यों रिसीव हो गए, तो वो भी जल्दी से चेक करके उस पर आपका फीडबैक शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे थे डेली के हमारे प्रोटोकॉल्स। रिज्यूम भी आप डेली ही देखेंगे, है ना, डेली डेली देखेंगे आप, तो डेली ही उसे मेल करेंगे। कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना भी डेली एक्टिविटी में है, क्योंकि आप क्लाइंट्स को रिज्यूमे शेयर करेंगे तो उसमें कैंडिडेट की स्क्रीनिंग आप गूगल मीट से कर सकते हैं, डेली बेसिस का काम है। और रिज्यूमे आप जो क्लाइंट को शेयर करेंगे उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल हटा के शेयर करेंगे। क्लाइंट अगर अनरिस्पॉन्सिव होता है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके देखिए क्या वो रिस्पॉन्स कर रहा है आपको। ठीक है, 5 डे फॉलो अप प्रोसेस। प्राइम कस्टमर लेवल आपको डेली बेसिस पे ही चेक करना है कि क्या आपके पास कोई प्राइम कस्टमर की टिकट है, तो उसको प्रायोरिटी से सर्व करना है आपको। ठीक है, ये आपको कुछ डेली के ही प्रोटोकॉल से। इस पॉइंट में एक पॉइंट और है कि आपको हमेशा क्लाइंट के साथ में प्रोफेशनल और कर्टस टोन मेंटेन करनी है ऑल इंटरेक्शंस में। अपनी बात भी रखनी है आपको और क्लाइंट की बात समझनी भी है इसमें। ठीक है, होप आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर होंगे सारे। थैंक यू।